नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश विश्वकर्मा। मैं सलाहकार चिकित्सक, मधुमेह रोग तज्ञ और इंटेंसिविस्ट करके स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ। हमारे विभाग में कई प्रकार के क्रिटिकल पेशेंट्स के उपचार होते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में कई रोगों के उपचार होते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मिर्गी, लकवा, टीबी, दमा। इसके अलावा हमारे विभाग में पीलिया, गर्भवती स्त्रियों में जो जनरल मेडिसिन के बीमारियां होती है उसके लिए उपचार होता है। आज हमारी चर्चा का विषय है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन क्या होता है और इसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम ये समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब भी हमारा दिल धड़कता है वो रक्त को रक्तवाहिनियों में फैलाता है, जिसके वजह से रक्तवाहिनियों की दीवारों पे एक दबाव पैदा होता है। उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः हमारा ब्लड प्रेशर पूरे दिन में चढ़ता उतरता रहता है, परंतु यही ब्लड प्रेशर जब लगातार बढ़ा हुआ रहा तब हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन का किसे कहना चाहिए? सामान्यतः ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम रहे तो हम उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर पकड़ते हैं। इसमें 120 जो वैल्यू है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 80 जो है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर रहता है तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की बीमारी कहते हैं। हाइपरटेंशन की बीमारी जनरली अस्वास्थ्यकर जीवन शैली से होती है। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जैसे धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, फिजिकल एक्टिविटी कम रहना, नमक का ज़्यादा सेवन करना, पोटेशियम का कम सेवन करना, एक हेल्दी वेट मेंटेन न करना, ये सारी चीज़ों से होता है। आज अब अपन डिटेल में समझेंगे कि बीपी की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी करने के लिए क्या जोखिम कारक या क्या रिस्क फैक्टर है। सबसे पहले है आयु। हमारी बढ़ती आयु के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा है हमारे परिवार में ब्लड प्रेशर का बीमारी का इतिहास रहना। जिस भी घर में हमारे भाई बहन, माता पिता या चाचा चाची, इनमें अगर ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो हमें वो बीमारी होने का रिस्क रहता है। तीसरा कारण है नमक का सेवन ज़्यादा करना, ऊपर से नमक डाल के खाना, उसका सेवन ज़्यादा करना, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा कारण है पोटेशियम का सेवन कम करना। पोटेशियम अधिक मात्रा में फल और सब्जियों में पाया जाता है। अगर हम पोटेशियम का सेवन कम करते हैं या नहीं करते हैं तो हम हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के रिस्क पे रहते हैं। चौथा कारण है ज़्यादा फैटी या प्रोसेस्ड फूड खाना, मतलब जिसमें ज़्यादा चर्बी हो, इससे हमारा वज़न बढ़ता है और उसके वजह से हमें ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर होने की बीमारी होने का रिस्क रहता है। उसके बाद स्ट्रेस या तनाव जिसको हम कहते हैं, अधिक तनाव होना और तनाव को अपने तनाव को सही तरीके से हैंडल न करने के वजह से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अब हम समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या लक्षण हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर या गुप्त शत्रु भी कहा जाता है। जो 5 से 10% लोग हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण आते हैं, उसमें सुबह के वक्त सिरदर्द होना, चक्कर आना, कान में घनघनाहट होना, छाती में दर्द होना, चलने पे सांस फूलना, आँखों के सामने धुंधलापन होना, ये सारे लक्षण आते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको आते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए और ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। इस बीमारी का निदान करना बहुत आसान है। इस बीमारी के निदान के लिए हमको हमारे डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक स्पिग्मोमैनोमीटर करके एक उपकरण आता है जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर रहता है, 3 डिफरेंट सेटिंग में, 3 अलग अलग विजिट में,
तो हम इसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन करके लेबल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने का क्या जोखिम है, उससे क्या नुकसान हो सकता है? लगातार बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से हृदय रोग होना, हार्ट अटैक होना, लकवा होना, गुर्दे का फेल होना, गुर्दे की नाकामी होना, और हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस तैयार होना, ये सारे जोखिम होते हैं। इसलिए इस बीमारी का जल्दी निदान करके उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इस सारे जोखिम को कम करने के लिए हमको हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल या स्वस्थ तरीके से कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें कुछ स्वास्थ्यकर जीवन शैली को अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है व्यायाम करना। रोज़ नियमित व्यायाम, रोज़ 30 मिनट एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सभी शामिल हैं। दूसरा है हमारा आहार। स्वस्थ आहार लेना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ आहार में डैश डाइट जिसे हम कहते हैं, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, एक डैश डाइट करके आता है, जिसमें फल सब्जियों का आहार ज़्यादा करना, फैटी प्रोडक्ट्स जो चर्बी युक्त आहार खाना है उसको कम लेना, और खाने में नमक कम करना, पोटेशियम को बढ़ाना, ये सारी चीज़ अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो डैश डाइट हमारे ब्लड प्रेशर को 11 mmHg से कम करता है। और उसके बाद में धूम्रपान का निषेध करना, धूम्रपान को रोकना, शराब या अल्कोहल का सेवन न करना, और अपने तनाव को अच्छी तरह से हैंडल करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अपने तनाव को हैंडल करने के लिए आपको जो भी पसंद है, जैसे म्यूज़िक पसंद है, डांसिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है या खेलना पसंद है, आप वो करिए और अपने तनाव को कम करिए। इससे आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद मिलेगी। उसके बाद में ये सारी चीज़ों के बाद में इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपको आपका बीपी नियमित तौर पे बीपी को चेक करते रहना चाहिए और आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर वो आपको उसके लिए कुछ औषधि या दवाइयाँ देते हैं, उसको नियमित तरीके से लेना, उसमें कोई गैप न देना, और आपके डॉक्टर ने जब भी बुलाया है तब उसको डॉक्टर को जाके मिलना है, उनकी सलाह लेनी है और चेकअप करवाना है, और नियमित तरीके से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी है। इससे हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हमें इससे मदद मिलेगी। और जो भी जोखिम है, जैसे हृदय रोग हो गया, लकवा हो गया, आँखों में अंधापन हो जाना, किडनी की नाकामी हो जाना, ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। अंत में मेरा आपको सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं होता। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हमें लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। इसलिए स्वस्थ रहे, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिए, दवाइयाँ नियमित लीजिए और अपने डॉक्टर से नियमित जांच करवाते रहिए। धन्यवाद।